आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के गणित के द्विआधारी संक्रिया को पढ़ने वाले हैं। देखो क्लास 12 का जो मैथ पढ़ता है उसमें जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध और फलन, उसी में हम लोग अंतिम में पढ़ना है द्विआधारी संक्रिया। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, उसमें कैसे क्रम विनिमय, कैसे सहचर्य, कैसे तत्समक, कैसे प्रतिलोम निकालते हैं, मतलब द्विआधारी संक्रिया का पूरा जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। और हाँ, 5 से 7 से 8 नंबर तक का यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किए जाते हैं गणित में। इसलिए सारे बच्चे जिनको साफ द्विआधारी संक्रिया समझ में नहीं आता है वो सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद एक भी आपका डाउट बाइनरी ऑपरेशन से मतलब नहीं रहेगा, मतलब द्विआधारी संक्रिया से नहीं रहेगा। देखो द्विआधारी संक्रिया को इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। देखो ये क्या है द्विआधारी, द्वि मतलब दो आधारी, दो आधार पर क्रिया आपको करना है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो आधार होगा, दो आधार पर क्रिया करेंगे। 3 और 4 मतलब हमेशा दो ही एलिमेंट के बीच हमें क्रिया करना होगा, ऑपरेशन करना होगा। दो ही इंसान के बीच, दो ही सामान के बीच, दो ही वस्तु के बीच जब क्रिया करेंगे तो वो आपका द्विआधारी हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम में पूछा है, दे देगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया पहला कि सिद्ध करिए कि R से R में आपको एक R दिया हुआ है और बोला है कि ये जो दिया है एक द्विआधारी संक्रिया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि द्विआधारी। देखो द्विआधारी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए द्विआधारी मतलब दो उसमें एलिमेंट होगा, तो दोनों एलिमेंट जिसका मतलब संतान होगा उससे जो बनेगा चीज है ना वो भी उसी का संतान होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ए ऑपरेशन बी। देखो द्विआधारी संक्रिया को स्टार से सूचित करते हैं। मान लीजिए अगर 3 और 4 द्विआधारी संक्रिया है तो इसको लिख सकते हैं स्टार 3,4 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं 3 स्टार 4 एंड 3 ऑपरेशन 4। इस प्रकार से सूचित करते हैं। यानी बाइनरी ऑपरेशन को सूचित करने का तरीका स्टार है। यानी देखो बीच में आप स्टार मत दीजिएगा, 3 स्टार 4 ऐसे नहीं, जब भी लिखेंगे 3 स्टार 4 ऊपर स्टार दी जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ध्यान से समझिए कि आखिर द्विआधारी संक्रिया कैसे पहचानते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास ए ऑपरेशन बी बराबर दे दिया है ए प्लस बी, ठीक है, ये दिया है और बोल रहा है कि इसको सिद्ध करिए कि द्विआधारी संक्रिया। तो ध्यान देने वाली बात आ रही है कि यहाँ मान लीजिए कि ए और बी या कोई भी आपको फलन देगा तो हम फंक्शन में देता है कि r क्रॉस r इज इक्वल r। तो यहाँ पहल का एलिमेंट सही ए का हो गया, है दूसरा का बी का हो गया, आई बन रहा है दोनों मिलकर जो बनेगा वो भी r का सदस्य होना चाहिए। यानी ए और बी जिसका सदस्य है इनसे जो मिलकर बनेगा वो भी उसी का सदस्य होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही, एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए कि 1 सदस्य आपका प्राकृत संख्या का, 2 भी सदस्य है आपका प्राकृत संख्या का। तो 1 ऑपरेशन 2 तो बोले कि 1 आपका किसका काम कर रहा है ए का और ये 2 किसका काम कर रहा है बी का। तो इनके बीच कौन सा संक्रिया है, जोड़ का संक्रिया है। तो इनको जोड़ेंगे 1 + 2 तो क्या बनेगा 3। तो ये भी किसका सदस्य है एन का। यानी कहने का मतलब है कि जो दो आधार, जो दो आपके पास चीजें हैं, जो दो वस्तुएं आपके पास है, वो अगर प्राकृत संख्या का सदस्य है तो उसका आने वाला सदस्य भी किसका प्राकृतिक संख्या का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 भी प्राकृत संख्या, 2 भी प्राकृत संख्या और इनके बीच जो संक्रिया करके जो उत्पन्न किए हैं 3 वो भी किसका प्राकृत संख्या का सदस्य है। तो बोल सकते हैं कि ये किसका, ये क्या है एक द्विआधारी संक्रिया है। कई बार आपको प्राकृत संख्या में, कई बार आपको परिमेय संख्या में। अच्छा मान लीजिए आपके पास ऑपरेशन दिया है ए ऑपरेशन बी, आप बराबर दे दिया है 4/3, सॉरी 4/3 नहीं, आपको दे रहा है ए बटा बी दे रहा है, ठीक है। और ये बोला कि यहाँ ए और बी जो है ना वो किसका सदस्य है, क्यू। क्यू का मतलब परिमेय संख्या का सदस्य है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है। ए ऑपरेशन बी बराबर ए बटा बी दिया है और बोला कि ए बी किसका, ए और बी किसका सदस्य परिमेय संख्या का, ठीक है। तो ए कोई परिमेय संख्या मतलब 3/4 भी परिमेय संख्या, ठीक है। 3/4 ऑपरेशन ये आपका बी है। तो बी मान लीजिए कोई भी लेकर चलते हैं, मान लीजिए 4/2, ठीक है। ये भी क्योंकि परिमेय संख्या कुछ भी उठा सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो बटा आपके रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 भी आपका परिमेय संख्या, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 3 ऑपरेशन 4, क्योंकि 3 भी आपका सदस्य है क्यू का, 4 भी सदस्य है क्यू का, मतलब ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो यहाँ से ऑपरेशन इसके अनुसार बनेगा ना तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब बताइए 3/4 क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो है। इसका मतलब कि ये दोनों एलिमेंट भी परिमेय संख्या, जो आया वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी जाकर वो द्विआधारी संक्रिया होगा। अगर मान लीजिए आपको वास्तविक संख्या में दिया है तो उसका आने वाला संतान भी वास्तविक संख्या का ही सदस्य होना चाहिए, तभी जाकर द्विआधारी संक्रिया होगी। द्विआधारी संक्रिया का मतलब दोनों आधार यानी दोनों एलिमेंट जिसका सदस्य होंगे उनसे जो बनेगा सदस्य वो भी उसी का सदस्य होना चाहिए। मान लीजिए कि स्मॉल ए स्मॉल बी आपका आर का सदस्य मतलब वास्तविक संख्या का सदस्य है, तो उनसे मिलकर जो बनेगा वो भी आर का ही सदस्य होना चाहिए, तभी जाकर बोलेंगे कि वो क्या है आपका एक द्विआधारी संक्रिया। तो जो भी क्वेश्चन देगा द्विआधारी संक्रिया जांच करने का, मैं क्वेश्चन बनाकर भी दिखाऊंगा। देखिए आप आगे क्वेश्चन से उसको जांच करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जांच करना द्विआधारी। चलिए मैं उसको जांच करके दिखाता हूँ।
ठीक है। कैसे द्विआधारी जांच करना है बाबू, देखो बहुत नॉर्मल है। जो मान लीजिए कि राम और श्याम जो है वो क्या है, वो राम और श्याम मान लीजिए कि राम और श्याम मान लीजिए कि किसी का बेटा, ठीक है। तो राम और श्याम से जो संतान होगा वो भी तो किसी का मतलब उसके बीच रिश्ता होगा ना। राम और श्याम के बीच कोई ना कोई रिश्ता है, तो उनसे जो संतान पैदा होगा उनसे भी तो कोई ना कोई रिश्ता होगा। कहने का सीधा सा इतना मतलब है कि अगर दो वस्तु एक सदस्य है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होगा, चाहे उत्पन्न जो वस्तु होगा, वो भी एक ही सदस्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ समझो, यहाँ मान लीजिए कि आपका A क्रॉस A बराबर A बन रहा है, तो मान लीजिए A जो है ना स्मॉल a का सदस्य है, स्मॉल a का सदस्य है, स्मॉल b भी A का सदस्य है। तो यहाँ दोनों मिलकर जो बनेगा वो भी किसका सदस्य होना चाहिए, A का। तभी बोलेंगे कि वो कौन सा है आपका, वो है द्विआधारी संक्रिया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा द्विआधारी संक्रिया पहचानने का। देखिए बोला सिद्ध करे कि R से R में आपको एक फंक्शन दिया है, ठीक है, और A ऑपरेशन B बराबर बोला है कि A प्लस 4B का स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि एक द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एक फलन दिया R क्रॉस R इज इक्वल R, यानी दोनों आधार वाला जो एलिमेंट है वो R का ही सदस्य है, और जो आएगा एलिमेंट्स वो भी R का ही सदस्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया, बोला कि A ऑपरेशन B बराबर क्या है, तो A प्लस 4B का स्क्वायर, यही तो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर R मान लीजिए 1 भी आपका प्राकृत संख्या है और 2 भी आपका प्राकृत संख्या है। ये दोनों किसका, ये दोनों दोनों आपका वास्तविक संख्या है। 1 वास्तविक संख्या, 2 परिमेय वास्तविक संख्या का मतलब जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों, ठीक है। तो 1 आपका परिमेय संख्या होता है तो भी वास्तविक संख्या का सदस्य ही होता है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, किसका सदस्य है, तो 1 और 2 वास्तविक संख्या R के सदस्य है। तो इसके अनुसार क्रिया करेंगे तो ये A का काम करेगा, B का काम करेगा, तो 1 अब प्लस 4 गुना यहाँ पर B का काम कौन करेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको क्रिया करेंगे तो 1 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 चौका 16 कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 भी किसका सदस्य हो गया, आपका आर का सदस्य हुआ, क्योंकि बट्टा में 1 छुपा है तो परिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब जो एलिमेंट्स होता है वो भी आर का ही सदस्य है, और जो भैया बना है वो भी किसका सदस्य है, 17 किसका, आर का ही सदस्य है। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि अतः यह कौन सा द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी का मतलब जिसका आधार है बनने वाला भी आधार वही रहेगा। दो आधार पर क्रिया करना है और जो क्रिया करके आएगा वो भी उसी एलिमेंट का आधार होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर A क्रॉस A बराबर A बन रहा है तो भाई A और A, यानी देखिए यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b, यानी स्मॉल a बड़ा A का सदस्य है, स्मॉल b छोटा a का सदस्य है। तो इनसे जो भी आपका मान लीजिए A माइनस b चाहे A प्लस b का सदस्य बन रहा है, तो इसका जो जितना भी क्रिया करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद एलिमेंट्स आएगा वो भी A का ही सदस्य होगा, तब जाकर बोलेंगे कि वो द्विआधारी संक्रिया है। चलिए आगे समझते हैं, एक और मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल कि 1 आपका प्राकृत संख्या है, 2 भी आपका प्राकृत संख्या है, और यहाँ बोला है कि A ऑपरेशन B के अनुसार A माइनस बी है, और दिखाना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। चलिए इस पर चेक करते हैं। 1 ऑपरेशन 2, तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन तो उनको घटाना है, तो इनको घटाएंगे 1 माइनस 2, ठीक है। तो 1 माइनस 2 मतलब -1। अब बताइए -1 क्या प्राकृत संख्या होता है, नहीं, प्राकृत संख्या 1 से लेकर, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आपका n हो रहा है। इसका मतलब ये आपका घटाव के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, यानी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा, क्योंकि अगर n का सदस्य है तो क्रिया करने के बाद na का सदस्य आना चाहिए। अगर प्राकृत संख्या का सदस्य है तो प्राकृत संख्या का सदस्य ही क्रिया करने के बाद आना चाहिए। अगर q मतलब परिमेय संख्या का सदस्य है तो क्रिया करने के बाद वो किसका सदस्य आएगा, परिमेय संख्या का ही सदस्य आएगा। तब जाकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सी क्रिया है, वो द्विआधारी संक्रिया, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से चेक करना है द्विआधारी संक्रिया, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट जिसके सदस्य होंगे, आने वाला ऑपरेशन यानी क्रिया जो होगा वो भी उसी का सदस्य होगा, तब बोलेंगे कि ये आपका द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। चलिए अब आगे हमें जांच करना है द्विआधारी समझना है, द्विआधारी कैसे चेक करना है। अब क्रम विनिमय आता है चेक करने के लिए, कई बार जांच कीजिए क्रम विनिमय है कि नहीं। एग्जांपल समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर A ऑपरेशन B बराबर आपको A प्लस B दिया है, ठीक है ना, तो दिखाना है कि ये जांच करिए कि क्रम विनिमय है कि नहीं। कई बार पूछता है जांच कीजिए कि वो साहचर्य है कि नहीं, तत्समक है कि नहीं। देखो क्रम विनिमय का मतलब होता है उलट पुलट के बराबर करना। अगर A ऑपरेशन B है तो B ऑपरेशन A दोनों बराबर, यानी इसका मान और इसका मान दोनों मान आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। A ऑपरेशन B का मान आ गया A प्लस बी, इसको उलट देते हैं B ऑपरेशन A, तो दोनों का जब 2 ऑपरेशन तो दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ B प्लस A, तो B प्लस A बराबर मतलब क्या होगा, A प्लस B ना हो गया। तो दोनों ऑपरेशन जब उलट पुलट के किए तो मान सेम आ गया, इसका मतलब ये कौन सा, ये क्रम विनिमय हो गया। क्रम विनिमय का मतलब क्या होगा, क्रम पलट देना, क्रमों का आदान प्रदान। अगर A ऑपरेशन B का मान 4 आ रहा है तो B ऑपरेशन A का भी मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी जाकर बोलेंगे कि वो क्रम विनिमय है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो उसका जांच पड़ताल आप इसी प्रकार से करेगा कि पहले A ऑपरेशन B का मान निकालेंगे। अब कैसे ऑपरेशन का मान निकालना आगे आपको दिखा देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको।
सहचार्य का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, सहचार्य का मतलब होता है 3 उसमें एलिमेंट्स चलेगा, बता रहा हूँ। उसमें ए बी सी 3 को एलिमेंट्स चलेगा। तो पहिलका 2 गो ब्रैकेट में होगा, बराबर के पहले पहिलका 2 गो ब्रैकेट में होगा, अब बराबर के बाद अंतिम वाला 2 गो ब्रैकेट में होता है। मतलब ए बी सी तीनों में एलिमेंट होगा, बराबर के पहले भी ए बी सी ही होगा और बराबर के बाद भी ए बी सी ही होगा, बशर्ते पहिलका दोनों जो होता है ना एलिमेंट, वो आपका क्या होता है? ब्रैकेट में होता है, और बराबर के बाद जाएंगे तो अंतिम वाला दोनों क्या होता है? ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से मान, यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है बाबू, मुझे विश्वास है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं समझा रहा हूं कि अगर इसका मान इसके मान के बराबर आ जाएगा तो आंख मूंद के बोलेंगे कि वो क्या है आपका? वो है आपका द्विआधारी, वो आपका सहचर्य है। चलिए एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, क्रम विनिमय और सहचर्य। मुझे लगता है कि आपको अभी तक नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन वीडियो को आप देखते रहिए। क्रम विनिमय, सहचर्य, जितनी भी टॉपिक है, जितनी भी चीजें, वो सारा डाउट मैं आपका क्लियर कराऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि आपको एक एक चीजें मुझे समझानी जो है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीजें मुझे समझानी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, थोड़ा सा लंबा करूंगा। देखो क्रम विनिमय हमें देखना है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया आपको, आपको क्वेश्चंस दे दिया, आपको कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपको ए ऑपरेशंस बी बराबर दे दिया ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसको जांच करना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं। तो सबसे पहले क्रम विनिमय जांच करेंगे। तो ए ऑपरेशन बी का मान तो हम निकालेंगे बी ऑपरेशन ए का मान, ठीक है। तो बी ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी है तो ए बी का गुना कर दिया, तो बी ए करेंगे तो बी ए का गुना मतलब वही हो गया ए बी। दोनों का मान सेम आ गया, लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इसलिए क्रम विनिमय है। सहचर्य में कैसे चेक करेंगे? देखिए पहले ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑपरेशन सी, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। भाई ए का काम करेगा ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी मतलब दोनों का गुना करेंगे, तो ए ऑपरेशन बी उसके बाद गुना में हो जाएगा सी। तो ए ऑपरेशन बी का मान ए बी है तो सी हो जाएगा, उसके अनुसार से जाना है। और उसके बाद किसका मान निकालेंगे? तो ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि इसको ए मानेंगे ऑपरेशन, इसको बी मानेंगे, तो ए गुना में हो जाएगा बी ऑपरेशन सी। उसके बाद देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मान अगर इसके आधार पर से जाएंगे तो आपका एबीसी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहिलका 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर अंतिम वाला दोनों ब्रैकेट में, दोनों का अगर मान देखते हैं तो एबीसी सेम आ गया, तो बोल सकते हैं ये क्या? सहचर्य है। सहचर्य नियम का मतलब है जो एलएचएस साइड है वो आरएचएस साइड दोनों मान आपस में जब बराबर हो जाएगा तो सहचर्य बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें तत्समक जानना था। तत्समक क्या होता है? ये हालांकि इसमें हमें चर्चा नहीं करना था, लेकिन फिर भी मोटा मोटी चीज आपको बता रहा हूँ। तत्समक क्या होता है? तत्समक का मतलब क्या होता है बाबू, ये समझिए। तत्समक का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास मान लीजिए कि एलिमेंट्स ए है, ठीक है ना, तो ए के साथ हमें ऐसा यहाँ पर चीजें लाना है कि वो ए ही आना चाहिए, ठीक है, उलट पुलट के। यानी कहने का मतलब कि ए का ऑपरेशन अगर ई से करे तो हमारा ए आना चाहिए, यानी ई जो है तत्समक अवयव है। यानी मान लीजिए 8 आप प्लस 0 कर दिए तो हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। यानी पहले का एलिमेंट्स कैसे भी प्राप्त करो तो हई जोन होगा ना, ये तत्समक अवयव हो जाएगा। यानी जोड़ के लिए तत्समक अवयव जब भी होगा तो 0 होता है, लेकिन गुना के लिए तत्समक अवयव आपका 1 होता है। शर्त ये है, इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 + 0 लिखा था, 0 + 8 भी लिख सकते हैं। तो बाबू कहने का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट्स जिसको जोड़ने पर या गुना करने पर उसके अवयव में कोई बदलाव नहीं हो। 8 है, इसमें जोड़ दिए 0 तो कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 4 × 1 लिख रहा है तो 4 आ रहा है, या 1 × 4 लिख रहा है तो भी 4 आ रहा है, तो इसके एलिमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जो प्रभावित नहीं करने वाला है वही उसका क्या होता है? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव का शर्त होता है ए ऑपरेशन ई बराबर ए, यानी ई एक ऐसा अवयव होगा जो ए पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जो का तो प्राप्त हो जाता है, तो तत्समक अवयव होता है, ठीक है। आगे प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी का मान ई आना चाहिए, यानी ए और बी का ऑपरेशन हमेशा क्या? तत्समक अवयव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जोड़ के लिए ए प्लस क्या लिखेंगे? -a, तो क्या आएगा? 0 0 एक तत्समक अवयव है, यानी ए का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। लेकिन अगर गुना के लिए चलते हैं तो ए का गुना करेंगे 1/a से, तो काटने पर 1 हो जाएगा, तो गुना के लिए तत्समक अवयव कौन होता है? 1 होता है। इसका मतलब ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना, जिसका 3/4 इसका प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप तत्समक और क्या प्रतिलोम निकाल सकते हैं। इसके बारे में उतना हमें विस्तृत जानकारी हासिल नहीं करना। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो आता है वो क्वेश्चंस आपका आता है किससे? क्रम विनिमय, सहचर्य और द्विआधारी संक्रिया चेक करने पर, जिसकी मैंने चर्चाएं की है, ठीक है। इस चीज को मैं मिटका देता हूं। अब आगे में 1-2 क्वेश्चन है जिसको मैं समझाता हूं कैसे आप बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन निकालेंगे या कैसे आप हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझते चलेगा। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन उसको देखिए। दूसरा प्रश्न क्या बोला कि यदि ए ऑपरेशन बी बराबर आपको दिया हुआ, समझिएगा, ए ऑपरेशन बी बराबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बोला 2a + 3b ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तो हमें मान निकालने के लिए बोला 5 ऑपरेशन 4। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आपको ऑपरेशन दे देगा, बोलेगा कि उसके अनुसार आप मान निकालिए। तो यहाँ ए का काम 5 करेगा, बी का काम 4 करेगा। इसका आधार पर सजाएंगे 2 गुना ए है तो ए का मान 5 आप +3 गुना बी का मान कितना चलेगा? 4। देखो 2 × 5 कितना हो गया? 10 और 3 × 4 कितना हो गया? 12। तो 10 12 कितना हो गया? 22। कितना मान निकल गया? 22। तो इस प्रकार से
ऑपरेशन का मान निकाल सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है वो समझिए। 3 नंबर बोला कि ए ऑपरेशन से बी का जो मान है वो बोला है कि ए और बी का एलसीएम है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि 2 ऑपरेशन 3 का मान निकालना है, 2 ऑपरेशन 3 का। तो यहाँ ए और बी का एलसीएम, तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ पर किसका एलसीएम निकालेंगे? 2 और 3 का एलसीएम। तो जब निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब अंकों का गुना कर दे दो, 6 निकल जाएगा। उसी प्रकार से बोल रहा है 5 ऑपरेशन 7, ठीक है ना। तो 5 और 7 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से कितना होगा? 35। इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? 35 निकल जाएगा। देखो जो ऑपरेशन दिया है उसी आधार पर एलिमेंट्स का मान या ऑपरेशन निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ था, यहाँ ए का काम 5, बी का काम 4 किया, उसके आधार पर मान पुट कर दिया, आंसर निकाल दिए। तो इस तरीके से आप जो बाइनरी ऑपरेशन का मान होता है या बाइनरी ऑपरेशन को हल करना होता है आप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने द्विआधारी संक्रिया पहचानने का तरीका बता दिया, क्रम विनिमय कैसे हल करना, सहचर्य कैसे हल करना, तत्समक प्रतिलोम कैसे निकालना है, और कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो को ईमानदारी से हर जगह शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट से हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जय हिंद।